Hello students, let's see this question. The question says which of the following is not a redox change? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें redox change नहीं हो रहा है? ठीक है, redox का मतलब क्या होता है? redox itself क्या है? reduction plus oxidation को मिला के टर्म बनाया गया है, ठीक है? मतलब एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा चेंज जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होना इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज होना इज रिडक्शन। या सो एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ हमारा सल्फर है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या है? +1। क्लियर? यहाँ पे सल्फर का कितना है आपका? +4। यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन का कितना है? -2। क्लियर? रिएक्टेंट साइड में हमने ये फाइंड आउट कर लिया। प्रोडक्ट साइड में अगर आप जाओगे तो प्रोडक्ट साइड में आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन का इट्स इज +1 ओनली, ऑक्सीजन का -2 ओनली, सल्फर का क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, सल्फर का 0 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है, बट सल्फर क्या हुआ है? -2 से 0 चला गया, यानी कि इंक्रीज हुआ। सो क्या कह सकते हैं उसको? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया। और सेम एक और सल्फर है रिएक्टेंट साइड में जो +4 से 0 चला गया, यानी कि डिक्रीज हुआ। सो उसका रिडक्शन हो गया। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, यानी कि ये रिडॉक्स चेंज है। सो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप सेकंड ऑप्शन को चेक करोगे। बेरियम यहाँ पर क्या है? +2 में है, ऑक्सीजन क्या है? -2 में है। ठीक है, ये एलिमेंटल जो भी कभी कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी एलिमेंटल फॉर्म में अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगा। सो इसका भी क्या है? 0 है। यहाँ पे बेरियम आ चुका है आपका +2 के अंदर, और यहाँ ओ के O2 जो O2 है, इस पूरे O2 का क्या है? -2 है। सो इसका मतलब एक ऑक्सीजन का कितना हो रहा है? -1। एक सिंगल ऑक्सीजन का कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? बेरियम में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, बेरियम में कोई चेंज नहीं आया, बट ऑक्सीजन आप क्या देख रहे हो? -2 से -1 चला गया, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हुआ, सो ऑक्सीडेशन हो गया। और एक ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? 0 से -2 गया है। ठीक है, 0 से -1 गया है। 0 से -1 जाना का क्या मतलब हो गया? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, ये हमारा -2 से अगर मैं -1 की तरफ जाती हूँ तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, इट इज इंक्रीज। और अगर मैं 0 से -1 की तरफ जाती हूँ तो ये डिक्रीज होता है। सो इसमें भी क्या हो रहा है? रिडॉक्स चेंज हम देख सकते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड में चेक करते हैं। अगेन बेरियम यहाँ पर क्या है? आपका +2 में है, और ईच ऑक्सीजन आपका कितना है? -1 है। ठीक है, हाइड्रोजन +1 है, सल्फर आपका +6 है, और ऑक्सीजन -2 है। ठीक है, यहाँ से बेरियम +2 है, सल्फर आपका +6 है, और ऑक्सीजन -2 है। हाइड्रोजन +1 है और ईच ऑक्सीजन -1 है। सो आप क्या देख रहे हो? देखो, बेरियम में कोई चेंज नहीं आया, बेरियम आपका +2 का +2 रहा, हाइड्रोजन आपका +1 का +1 रहा, ऑक्सीजन आपका -2 और -1 दोनों स्टेट में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में -2 -1 में प्रेजेंट है। और सल्फर आपका +6 में और प्रोडक्ट साइड में भी +6 में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। राइट, सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से फोर्थ में देखो, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। क्लियर? क्लोरीन की यहाँ पर कितनी हो जाएगी? +7 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की हो जाएगी -2। ठीक है, ईच ऑक्सीजन की। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम +1, क्लोरीन -1, एंड ईच ऑक्सीजन की यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो पोटेशियम में कोई चेंज नहीं आया। क्लोरीन का क्या हुआ? +7 से -1 आ गया, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीजन -2 से 0 में चला गया, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। सो इसमें भी आप रिडॉक्स चेंज देख सकते हो, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब मैं कोई एक एग्जांपल लेके आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा देती हूँ। लेट्स से कि मैं KClO3 ले लेती हूँ, आपको क्लोरीन की निकालनी है, तो क्लोरीन वाले को X मान लो, बाकी सबको आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होने चाहिए। पोटेशियम की +1 होती है, क्लोरीन की X मान लो, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 3 ऑक्सीजन की हो जाएगी -6। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इक्वल्स टू 0 कर दो। ठीक है, 3 दूनी 6, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? -5, इट इज 0।
सो x इज इक्वल्स टू +5। सॉरी, मैंने यहाँ पर +7 लिख दिया, इसको +5 करो। मैंने गलती से +7 लिखा है, इसको +5 करो। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, क्लोरीन की +5 होगी। क्लियर? सो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।